पहले भाग में हमने देखा था कि भीष्म पितामह ने, जो सर्वश्रेष्ठ उस समय के योद्धा थे और उनके सेनापति थे, उन्होंने शंखनाद किया था सिंह की तरह, और कौरव सेना में उल्लास की लहरें दौड़ गई थी। उसके बाद भी कौरव सेना में ढोल नगाड़े बजे थे, जोर शोर से तुरैया बजी थी, सींग बजे थे, और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था, बन गया था, जैसे कौरवों की जीत हो चुकी थी, सुनिश्चित थी, और वो लोग आश्वस्त थे। उसके बाद शांति लौटी थी, कोलाहल थमा था, और तब श्री कृष्ण, जो सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आरूढ़ थे, जो वहां उपस्थित थे, सबसे पहले उन्होंने पांडवों की सेना की ओर से अपना पांचजन्य शंख बजाया। ये सबसे बड़ा प्रतीक था कि धर्म ने अपनी घोषणा कर दी थी और श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे, जिसे दुर्योधन ने जान पूछकर देखा नहीं था, बताया नहीं था, उसके बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन सच यही था। और अब कृष्ण ने सबसे पहले अपना 5 दिन शंख फूंका था। शंख से सीधा संकेत जा रहा था कि विजय धर्म की होगी। तदुपरांत अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया था, और तीनों लोकों में विजय की घोषणा हो गई थी। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था, उसको कोई जीत ही नहीं सकता था। और उसके बाद भीम, ब्रकोदर भीम, अति मानवीय भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया था और धरती दहलाने लगी थी। भीम अति मानवीय कर्मों के लिए जाना जाता था। 3 बार शंखनाद होने के बाद कौरवों की सेना थर-थर कांपने लगी थी। संजय कहता है, हे राजन, उसके बाद कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया। इसका सीधा अर्थ था कि विजय तो पांडवों की ही होनी थी। तदुपरांत नकुल और सहदेव ने अपने अपने शंख बजाए, और काशीराज, विराट और अन्य योद्धाओं ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने और अभिमन्यु ने अपने अपने शंख बजाए। शंख ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में एक तरह की घोषणा हो गई कि विजय पांडवों की होगी, विजय धर्म की होगी, अधर्म नहीं जीतेगा। और इस शंख ध्वनि से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए, उनका साहस टूटने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि उधर श्री कृष्ण खड़े हैं, उधर अर्जुन और भीम हैं, हमारा कोई वजूद उनके सामने नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। युद्ध पहले
आरंभ होने से पहले ही एक निर्णय हो चुका होता है और अब वो निर्णय हो चुका था। कौरव सेना का हौसला पस्त था और तभी अर्जुन ने अपना रथ, जिस पर हनुमान से अंकित ध्वजा लहरा रही थी, पर चढ़कर गांडीव उठाया। सरसंधान के लिए अर्जुन ने तैयारी की, लेकिन उससे पहले एक दृष्टि उठाकर सामने खड़े कौरवों को देखा। उसने देखा कि वहां तो सारे के सारे वही लोग थे जिन्हें वो जानता था, जो उसके सहोदर थे, जिनके साथ वो रहा सहा था, खेला कूदा था, धनुर्विद्या और बाकी विद्याएं सीखी थीं। एक ही परिवार तो था। अर्जुन का मन बदल गया और मन ऐसा बदला कि उसने गांडीव रख दिया। गांडीव रखने के बाद तीर भी हाथ से फिसला जा रहा था और तब उसने श्री कृष्ण को कहा, हे अच्युत, आप मेरा रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में हमारे विपरीत ये कौन लोग हैं जो लड़ने चले आए हैं। ये कौन लोग हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ आकर खड़े हुए हैं। ये कैसे लोग हैं जो धर्म के विरुद्ध युद्ध करने यहां पहुंच गए हैं। और ये कैसे लोग हैं जो नहीं जानते कि इस युद्ध में किस तरह का शस्त्र संग्राम होना है। उस वक्त सारी विद्याएं लोगों को प्राप्त थी। हर तरह का युद्ध होना था, चाहे वो धनुष हो, चाहे गदा हो, चाहे दूसरा हो, चाहे दिव्यास्त्र हो, सब कुछ होना था। और अर्जुन जानना चाहता था कि ये कौन रानी लोग हैं जो इस तरह युद्ध में आके हमारे सामने खड़े हो गए हैं। संजय ने कहा, हे राजन, तब श्री कृष्ण ने रथ को हांका और दोनों सेनाओं के मध्य में लाके खड़ा कर दिया। यहां सबसे बड़ा एक ही संदेश है कि भगवान ने भक्त की आज्ञा का पालन किया। श्री कृष्ण परमेश्वर थे, यह विदित था। अर्जुन उनका परम भक्त था, यह भी विदित था। और यह स्पष्ट हो गया था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कि अर्जुन की आज्ञा मानकर श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले रथ को हांका था और दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया था। सबसे बड़ा आज का यही संदेश है कि अगर आप सच्चे भक्त हैं परमात्मा के, तो वो आपकी आज्ञा मानते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर बैठ के चर्चा करेंगे। प्रणाम, धन्यवाद।